कक्षा 10वीं का 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 संसाधन जो है कि चैप्टर नंबर 1 है। टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको इस चैप्टर से टोटल जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कराए गए हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला नंबर प्रश्न देखिए, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो मानव उपयोग में आए, ऐसी वस्तुएं जो मानव उपयोग में आए उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। आगे देखिएगा, संसाधन का मुख्य आधार क्या है? संसाधन का मुख्य आधार तकनीकी, मानव कौशल और प्रकृति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर कि तीनों जो है कि संसाधन का मुख्य आधार है। आगे देखिए, संसाधन के प्रकार कितने होते हैं? संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। आप सभी लोगों को कमेंट में लिखना है कि संसाधन का कितने प्रकार होते हैं। आगे देखिए, मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं? मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं? तो सड़कें, मशीनें, इमारत, सभी हो जाएगा। मानव निर्मित संसाधन सभी हो जाएंगे। जो ऑप्शन में जितने दिखाए गए हैं वो सभी मानव द्वारा बनाए गए हैं। भूमि का मुख्य संसाधन क्या है? भूमि का मुख्य संसाधन वन, खनिज और कृषि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वन, कृषि, खनिज भूमि का मुख्य संसाधन है। आगे देखिए, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने लाख हेक्टेयर पर है? भौगोलिक क्षेत्रफल कितने लाख हेक्टेयर हैं? तो कितने लाख हेक्टेयर हैं? 2.228 लाख हेक्टेयर। कितने पर भौगोलिक क्षेत्र है? 228 लाख हेक्टेयर, 328 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, भारत का कुल वन क्षेत्र कितना लगाया गया है? भारत पर कुल जो है कि भूमि का कितना प्रतिशत पर वन लगाया गया है? तो 22% पर भूमि पर वन लगाया गया है। आगे देखिए, सतत विकास का अर्थ क्या है? सतत विकास का अर्थ संसाधनों का संतुलित उपयोग। संसाधनों का संतुलित उपयोग। आगे देखिए, मिट्टी में कितने प्रकार की पहचान की गई? मिट्टी में कितने प्रकार की पहचान? तो 6 प्रकार की मिट्टी की पहचान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए। आगे देखिए, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी नदी घाटिया में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, एल्युमिनियम किस मिट्टी से प्राप्त होता है? एल्युमिनियम लेटराइट मिट्टी से प्राप्त होता है एल्युमिनियम। आगे देखिए, लाल मिट्टी किस कारण लाल दिखाई देती है? तो लौह ऑक्साइड से के कारण लाल मिट्टी लाल दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न, मिट्टी का कटाव कौन रोकता है? मिट्टी का कटाव वृक्षारोपण। मिट्टी का कटाव कौन रोकता है? वृक्षारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्स प्लानिंग का चरण कौन सा नहीं है? रिसोर्स प्लानिंग का चरण कौन सा नहीं है? तो उपयोग। ये सभी रिसोर्स प्लानिंग का चरण हो जाएगा। निर्यात होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी संरक्षण का प्रमुख तरीका। मिट्टी संरक्षण का प्रमुख तरीका कठोर प्लाउनिंग। मिट्टी संरक्षण का प्रमुख तरीका हो जाएगा कठोर प्लाउनिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, भूमि ह्रास का कारण नहीं है। भूमि ह्रास का कारण जंगल बचाओ। जंगल बचाओ भूमि ह्रास का कारण नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान में भूमि ह्रास का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? तो हवा द्वारा कटाव। हवा द्वारा कटाव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, पंजाब में भूमि ह्रास का प्रमुख कारण अधिक सिंचाई। भूमि ह्रास का प्रमुख कारण भूमि सिंचाई। अगला प्रश्न, गुजरात में भूमि ह्रास का प्रमुख कारण चराई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पढ़िएगा, भूमि उपयोग में मुख्य प्रकार कितने हैं? भूमि उपयोग में मुख्य प्रकार 5 प्रकार हो जाएंगे। भूमि उपयोग के मुख्य प्रकार। आगे देखिए, भूमि के उपयोग पर कौन सा कारक प्रभाव डालता है? भूमि के उपयोग पर
कौन सा कारक प्रभाव डालता है? भौतिकी, सामाजिक, आर्थिक, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि योग्य भूमि लगभग कितनी है? कृषि योग्य भूमि लगभग 43% कृषि योग्य भूमि है। उसके बाद जो भूमि बचता है वो सभी कृषि उपयोग नहीं है। बंजर भूमि का अर्थ क्या है? बंजर भूमि का अर्थ क्या है? तो उपयोग के योग्य नहीं है, यानी कि बंजर भूमि का अर्थ हो जाएगा उस पर वो उपयोग के लायक नहीं है भूमि खेती के लिए। प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन पानी हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन पानी। कार जो है कि कृत्रिम है, ये मानव द्वारा बनाया गया है। किताब और सड़क ये सभी मानव द्वारा बनाया गया है। आगे देखिए, संभाव्य संसाधन कौन से हैं? संभाव्य संसाधन भविष्य में उपयोग किए जा सकने वाले जो है कि उसे संभाव्य संसाधन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, अक्षय संसाधन कौन सा है? अक्षय संसाधन सूर्य ऊर्जा। कौन सा है? सूर्य का ऊर्जा। अगला प्रश्न, अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? अनवीकरणीय संसाधन कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों के विघटन से। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के विघटन से होता है। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी नहीं है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी पेड़ नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, किस मिट्टी में कंकर मिट्टी अधिक होती है? किस मिट्टी में कंकर मिट्टी सबसे जो है कि अधिक होती है? कंकर मिट्टी सबसे अधिक, पर्वतीय मिट्टी में कंकर सबसे अधिक होती है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है सबसे अधिक। आगे देखिए, रेगिस्तान मिट्टी किस राज्य में मिलती है? रेगिस्तान मिट्टी राजस्थान में सबसे अधिक देखी गई है रेगिस्तान मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। मिट्टी की उर्वरता जैविक खाद से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। आगे देखिए, भूमि उपयोग मानचित्र किसका हिस्सा है? भूमि उपयोग मानचित्र रिसोर्स प्लानिंग का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। जो संसाधन मानव द्वारा बनाए जाते हैं उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जो संसाधन मानव द्वारा बनाए जाते हैं उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में औद्योगिक क्रांति किससे प्रभावित होती है? तो संसाधन से। औद्योगिक क्रांति प्रभावित होती है संसाधन से। आगे देखिए, भूमि उपयोग का सबसे बड़ा हिस्सा है कृषि। भूमि उपयोग का सबसे बड़ा हिस्सा है कृषि। आगे देखिए, जल भराव की समस्या किससे होती है? जल भराव की समस्या अधिक सिंचाई से होती है। किससे होती है? अधिक सिंचाई से। अगला प्रश्न, कौन सी मिट्टी में कैल्शियम की कमी होती है? कैल्शियम की कमी लाल मिट्टी में होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी की विशेषता। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता हो गया सबसे अधिक उपजाऊ होती है। कौन सी होती है? सबसे अधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर आपका। आगे प्रश्न देखिए, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी दक्कन पठार में काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेज टेरेसिंग कहाँ है? वेज टेरेसिंग कहाँ है? तो पहाड़ी क्षेत्र में है। कहाँ है? पहाड़ी क्षेत्र में। आगे देखिए, काउंटर प्लाउइंग किस में उपयोग होता है? काउंटर प्लाउइंग किस में उपयोग होता है? तो पहाड़ी ढलान में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिए, मिट्टी कटाव रोकने की आधुनिक पद्धति। मिट्टी कटाव रोकने की आधुनिक पद्धतियाँ स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है? कौन सा संसाधन? तो कोयला हो जाएगा। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। आगे देखिए, कौन सा संसाधन अक्षय है? कौन सा संसाधन अक्षय है? तो हवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसाधन योजना कब शुरू हुई? संसाधन योजना 1951 ईस्वी में शुरू किया गया। आगे देखिए, संसाधन संरक्षण का प्रमुख तरीका पुनर्चक्रण। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। आप लोग इस चैनल पर हिंदी का भी वीडियो मिलेगा, आपको संस्कृत का भी वीडियो मिलेगा और साइंस सोशल साइंस का टोटल चैप्टर का वीडियो मिलेगा। आप लोग एक बार चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। और उसके बाद यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को
लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।